जय हिंद दोस्तों। तो मेरा नाम सपना है, सपना राय, और आपका स्वागत है हमारी देवश्री एकेडमी में। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन आते हैं, वैसे आपको इसमें से बहुत कुछ याद भी होगा, लेकिन देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं आज आप लोग को कितना याद है। बोलते जाना साथ में, ठीक है। बताइए भारत के क्या है, सबसे पहले भारत का क्या है राष्ट्रीय चिन्ह? अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ। फिर तुर्की, तुर्की का क्या है बताइए। तुर्की एक मुस्लिम देश है। तो मुस्लिम जैसे पाकिस्तान से अपन को पता है वहाँ चांद सितारे रहते हैं, तो इसका भी चांद सितारा, चांद सितारा, ठीक है। अब बताइए डेनमार्क का क्या होगा? डेनमार्क का क्या होगा? डेनमार्क का बताइए। डेनमार्क का है समुद्री तट। डेनमार्क समुद्री तट पे है, तो इसका है समुद्री तट, ठीक है। नॉर्वे का क्या है? यहां पर ध्यान से देखो, ना नॉर्वे, बस इसमें भी ना है। अपन 7वें नंबर पे आते हैं नीदरलैंड। दोनों में ना ना है। ना का मतलब होता है नहीं, नी भी कभी कभी बोल देते, नहीं नहीं अपन बोल देते, नी नी बोल देते हैं, है ना। तो ना से और नॉर्वे दोनों का आपको याद रखना है से डर लगती है, बोलते भैया नहीं जाएंगे, अगर वहां कहीं पर से है तो अपन वहां नहीं जाते। ठीक, दोनों का आप बना लेना से। नॉर्वे का भी क्या है से, और आपका नीदरलैंड का भी है से, ठीक है। फिर बांग्लादेश का, बांग्लादेश से आप यहां से रिलेट कीजिए। बांग्लादेश जो है बंगला, समझ लो बंगला, एक बंगला, बंगले में बहुत सुंदर फूल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप कर लेंगे वाटर लिली। वहां पर हम सजाने के लिए फूल का यूज कर रहे हैं, वाटर लिली। लिली फूल का नाम है, ठीक है, वाटर लिली, ठीक है। अब फ्रांस देखो, मैं इसलिए दोनों का साथ में बता रही हूँ कि इन दोनों का लिली ही है। अभी एक जगह और है लिली, उसका भी बता दूंगी, ठीक है। ये दोनों देश का, फ्रांस और बांग्लादेश का लिली ही है, लेकिन इसका वाटर लिली है और फ्रांस का लिली है। तो फ्रेश फूल जो होते हैं, फ्रेश सुंदर सुंदर फ्रेश होते हैं, तो इसका आप लिली लगाइए। क्या है? लिली, ठीक है। फिर आता है ईरान और यूके। यूके को एक चीज और क्या बोलते हैं? ब्रिटेन। यूके यूनाइटेड किंगडम, आप यूके को ब्रिटेन भी बोलते हैं। ईरान और यूके का दोनों का है गुलाब के फूल। क्या है? गुलाब के फूल। अब इसका कैसे याद रखो? रानी लोग को गुलाब के फूल बहुत पसंद है, और यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में भी रानी महारानी शासन वही करती है। तो दोनों का अपन क्या देंगे? गुलाब के फूल। क्या है? गुलाब के फूल। याद हो रहा है? ऐसे ट्रिक से आपको याद करना है। एक जगह मैंने आपको और बताया था, चलिए पर अब अपन आ जाते हैं स्पेन, ठीक है। स्पेन में आपको, स्पेन ध्यान देखो क्या समझा, यहाँ देखो लिख रहा है पेन, इसका है ईगल। ईगल मतलब क्या होता है? बाज को बोलते हैं अपन ईगल, और ईगल अगर काटेगा तो दर्द होगा। पेन को क्या बोलते हैं? पेन, दर्द हो रहा है ना। तो इसका है ईगल। ईगल जानते हो ना क्या होता है? बाज को बोलते हैं ईगल इंग्लिश में, ठीक है। क्या बोलते हैं? बाज। इसका है स्पेन का ईगल। ईगल काटेगा तो दर्द होगा, पेन होगा, ठीक है। अब यूएसए, यूएसए
बताइए? अमेरिका। अमेरिका का क्या है? बहुत मतलब रिच है, अच्छा है, तो उनके पास क्या है? गोल्ड। गोल्ड रोड। क्या है? गोल्ड रोड। ठीक है। जापान का बताइए, जापान का बताइए, सोचिए, पढ़ियो। जापान में देखो पान दिख रहा है, पान में क्या डलता है? कत्था। और इसका है गुलदाउदी, एक चीज डलता है ना उसमें, क्या डलता है? गुलदाउदी। उसमें कुछ पान में एक गुल करके एक पदार्थ में जो डलता है, पान में डलता है, खाते अगर होगे तो मिठाई मतलब मीठे के लिए डलता है। ठीक है, पान से आप बना दो गुलदाउदी। ठीक है। इटली, अब ये जो अपन लिली पढ़ रहे थे ना, तो इसका भी लिली है, बट इटली से अपन कर लो रिलेट इडली। इडली कैसे होती है? सफेद। इसका है सफेद लिली। क्या है? सफेद लिली। सफेद लिली लिख लीजिए। फिर है कनाडा। कनाडा का बताइए। कनाडा का है मैपल लीफ। क्या है? मैपल लीफ। अब ये मैपल लीफ क्या है? लीफ से क्या समझे? लीफ मतलब पत्ती को बोलते हैं इंग्लिश में। मैपल लीफ एक होती है जो कि इनके झंडे में भी होती है। ठीक है, एक ऐसे करके लीफ होती है। ठीक है, ऐसे लीफ होती है। कनाडा का है मैपल लीफ। ऑस्ट्रेलिया, अब ऑस्ट्रेलिया क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया से अपन रिलेट कर लेते हैं। आपने स्ट्रॉ सुना? स्ट्रॉ क्या होता है? अपन बॉटल में डाल के, छोटे थे तो स्ट्रॉ डाल के पानी पीते थे अक्सर, बॉटल में, ग्लास में स्ट्रॉ डालते हैं या कुछ भी पीते हैं। तो इससे आप ऑस्ट्रेलिया को रिलेट कर लीजिए स्ट्रॉ से। ठीक है, क्या करेंगे? स्ट्रॉ से। तो स्ट्रॉ पर किस में डालते हैं? बॉटल में। तो बॉटल से बना लो बैटल। क्या? बैटल। क्या है इसका? बैटल। ठीक है। अब रूस का क्या है? रूस का बताइए। रूस से आप रूस का बना दो, इसका है डबल हेडेड ईगल। क्या है? डबल हेडेड ईगल। अब ईगल, डबल हेड ईगल से क्या समझ रहे हो? ईगल मतलब होता है बाज, और डबल हेड मतलब दो सिरों वाला। दो सिरों वाला। तो इसमें मालूम कैसा बना रहता है ईगल? वन साइड, एक इस साइड मुंह किया है, इस साइड मुंह बना रहता है, और उसके ऐसे विंग्स बने होते हैं। डबल हेडेड ईगल इसका है, रूस का। अब देखो ये दोनों एक दूसरे से लड़ लिए हैं और लड़के मुंह घुमा के बैठे हैं। रूस से बना लो रूठा हुआ। रूस जाते ना, कहते रूस के, अपन कह देते हैं ना रूठ के बैठा हुआ है, तो रूठ के एक दूसरे से बैठे हैं। डबल हेडेड ईगल। क्या है? डबल हेडेड ईगल। ठीक है। अब न्यूजीलैंड से कर लेते हैं। बताओ न्यूजीलैंड का क्या होगा? न्यूजीलैंड को क्रिकेट वगैरह में देखे हो खेलते हुए, क्या बना रहता है उनके साथ, उनके ड्रेस में? इनका वैसे 3 है। ठीक है, एक है कीवी। क्या है? कीवी। एक है सर्दर्न क्रॉस, और एक है फन। क्या है? फन। ये तीनों आता है। कहीं कहीं पे ये नहीं पूछता है कीवी। कीवी का अपन तो कीवी क्या समझते हैं? अपने यहाँ कीवी फ्रूट को कहते हैं, लेकिन वहां पर न्यूजीलैंड में कीवी एक पक्षी को माना जाता है। मतलब इसका मतलब है छुपा हुआ पक्षी। ठीक है। और सर्दर्न क्रॉस एक वहां पर, सर्दर्न क्रॉस और फर्न मतलब एक समझ लो विंग्स,
मतलब फैन की बात हो रही है, पंखों की बात हो रही है, इससे रिलेट कर लो। वहां पर इसको कहते हैं चांदी की वनस्पतियां, जो लोग साहस से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसका भी थोड़ा सा आपको वो होगा कठिन। तो न्यूजीलैंड का हो गया कीवी और सदर्न और फर। ठीक है, यहाँ आपका कंप्लीट होता है। समझ में आ रहा है सब?